होते हुए मैं बाड़मेर जैसलमेर के बॉर्डर एरियाज तक पहुंची। इस सफर में मेरी मम्मी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। सोचा 2 दिन तक मैंने काफी सोचा कि मेरे पापा ने कितने प्यार से मेरे लिए राशि सहेजी थी कि मुझे गाड़ी नहीं गार्डन चाहिए, काबिलियत हुई तो गाड़ी तो और भी ले लेंगे। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं 10/11। आज मैं सीकर में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है शेखावाटी नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में पर्यावरण को लेकर कार्य कर रही है। राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में शेखावाटी रत्न से भी सम्मानित किया गया है और मिस पोखरण से भी इन्हें नवाजा गया है। और आप जानते ही होंगे अभिलाषा रणवा जी मेरे साथ मौजूद है। और कई सारे न्यूज चैनल से भी, जैसे फर्स्ट इंडिया न्यूज की बात की जाए या फिर दैनिक भास्कर की बात की जाए, कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर इन्हें सम्मानित किया गया है। तो मैंने सोचा भी कि क्यों ना ऐसी राजस्थान की बेटी जो समाज सेवा का कार्य कर रही है उनसे बातचीत की जाए। तो और बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल। धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप पर्यावरण को लेकर पूरे राजस्थान में कार्य कर रही है, तो ये कब से आपने शुरू किया और आपके दिमाग में ये प्लान कैसे आया? बचपन से ही मुझे पेड़ पौधों का शौक रहा है और मैं आपको बताऊं कि हम असम में रहे हैं। मेरे फादर जवाहर नवोदय विद्यालय मोरान, जो कि डिब्रूगढ़ गुवाहाटी में स्थित है, वहां पर व्याख्याता थे फर्स्ट ग्रेड के। तो मैं अपने फादर के साथ वहां पर 2 साल के करीब रही। तब मैं बहुत छोटी थी, मेरी उम्र 11 वर्ष ऐसे थी। तो मैं उनके साथ वहां पर रही। तो वहां पर बहुत ज्यादा हरियाली है और एक तरफ हम देखें तो राजस्थान में उसका उल्टा है, यहाँ रेगिस्तान है तो वहाँ हरियाली की चादर बिछी हुई दिखाई देती है। जब मैं वहां गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पर मैंने उस छोटी सी थी तब से मैंने पौधे लगाना शुरू कर दिया था कि टहनी से कैसे तैयार करना है, कुछ जो बीज से तैयार करने हैं, ऐसे करके मैं तभी जैसे इस काम में तो ट्रेंड हो गई थी। और मैं जब वहां से आई तो मैं वहां पर एक जो हमारा क्वार्टर था उसका जो एरिया था वहां पर एक गार्डन में छोड़ के आई थी जहां पर फल फ्रूट फूल ये सब लगते थे। तो फिर वहां से मैं इधर आ गई तो यहाँ एकदम ही वो मतलब चेंज हो गया वापस से माहौल, और वो चीजें छूटती चली गई और मैं मेरी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। फिर मेरे फादर 2011 में रोड एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये अचानक से हमारे परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो मेरे पापा जब गए इस दुनिया से तो 2 साल तक तो हमने हमारे घर का जो ये दरवाजा आप देख रहे हैं ये भी नहीं देखा था। हम बाहर ही नहीं निकले, और हम बाहर भी निकले तो भी पर्यावरण के लिए। हुआ यूं कि मेरे पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी ने एक दिन मुझे बताया कि पापा ने सेविंग कर रखी थी, एफडी मैच्योर हो गई, तो ये जो पैसे हैं लगभग 20 लाख रुपए की राशि थी कि आप इन्हें बैंक में डलवा दो और जब आपकी शादी हो और तब जरूरत का सामान या फिर गाड़ी ले लेना, क्योंकि पापा का सपना था कि मैं मेरी बेटी को बहुत अच्छी गाड़ी दिलवाऊं। तो मैंने बहुत सोचा, 2 दिन तक मैंने काफी सोचा कि मेरे पापा ने कितने प्यार से मेरे लिए राशि सहेजी थी। तो आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। फिर उसके बाद मैंने एक दिन यूं ही ऐसे उस दिन बैठी थी तो मुझे पापा की ऐसे पूरी बातें याद आई। तो पापा जब इस दुनिया से गए उसके 2-4 दिन पहले उन्होंने ये जिसमें हम बैठे हैं गार्डन में, यहाँ पर कुछ पौधे लाके रखे थे और कहा था कि हम इसे इतवार के दिन ये पौधे लगाएंगे बेटा। तो वो चीज मेरे दिमाग में आई। फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद पापा मेरे को इस क्षेत्र में काम करने के लिए या ये एक जिम्मेदारी मेरे सर पे छोड़ के गए हैं। उसके बाद मैंने मम्मी को कहा कि मुझे गाड़ी नहीं गार्डन चाहिए, काबिलियत हुई तो गाड़ी तो और भी ले लेंगे, पर ये पापा की सहेजी हुई राशि थी। मैं इससे कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे सबको बेनिफिट मिले, हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो और सबको शुद्ध वायु मिले, शुद्ध वातावरण मिले। फिर उसके बाद हमने
2013 से लगातार हमने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया और हम पहली बार घर से बाहर निकले तो भी पेड़ पौधे लगाने के उद्देश्य के साथ ही निकले। हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन धीरे धीरे हम इस काम में इतने ज्यादा कहते हैं कि खो गए, पेड़ पौधे लगाने में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि हम उस डिप्रेशन से भी कब बाहर निकले हमें पता ही नहीं चला। बिल्कुल, हमने आपको देखा है कि राजस्थान में शेखावाटी का जो क्षेत्र आगे हरियाणा शुरू हो जाता है, वहां से लेकर आप पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में जो बॉर्डर से सटे गांव है, वहां तक आप पर्यावरण को लेकर आप कार्य कर रही है। आप एक महिला है, आप वो कार्य कर रही है जो पुरुष भी नहीं कर पाते हैं, तो आप किस तरीके से इनको मैनेज करती है? आपके घर में आपके पिता भी नहीं है, तो आपकी माता का आपके साथ में किस तरीके से आपका साथ रहता है? बिल्कुल, मैंने सीकर से शुरुआत करी और सीकर से नागौर, जोधपुर होते हुए मैं बाड़मेर, जैसलमेर के बॉर्डर एरियाज तक पहुंची। इस सफर में मेरी मम्मी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है, क्योंकि बेटियां जब आगे बढ़कर घर से निकलकर कुछ सकारात्मक कार्य कर रही हैं तो इसका मतलब उनकी फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मेरा छोटा भाई है, वो भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। मैं जैसलमेर, बाड़मेर तक अकेले गाड़ी ड्राइव करके लेके जाती हूँ, वहाँ पे मैं काम करती हूँ। और इसमें जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में जो पापा की राशि थी जो मेरे लिए सहेजी थी, 20 लाख रुपए के लगभग जो राशि थी वो हमने पूरी लगा दी। उसके बाद में जैसे हमारे 2 घर हैं तो एक का जो रेंट आता है वो हम सारा पर्यावरण को सहेजने में ही लगाते हैं। अच्छा अभिलाषा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप जो ये पूरा कार्य कर रही है, ये कहीं और से फंडिंग आती है फिर आप नहीं, अपने ही? आज तक हमने जो भी किया है वो अपने ही स्तर पे अपने ही खर्चे से किया है। आज तक ना ही हमने सरकारी कोई फंड लिया है और ना ही हमने किसी का सहयोग लिया, 1 रुपए का भी सहयोग नहीं अच्छा, लिया है, आप अपने आप अपने? से। बिल्कुल, अब हमें क्या है, जुनून लग गया। वो कहते हैं ना कि वो लत लग गई। लत चाहे बुरे काम की हो, अच्छे काम की हो, अगर अच्छे काम की लत लग जाती है तो बहुत अच्छे हम काम कर देते हैं। अब जैसे सीकर में मतलब सैकड़ों आज गार्डन तैयार हमने किए। उसके बाद मैं जैसलमेर, बाड़मेर तक पहुंची। वहां पे 2018 से लगातार मैं काम कर रही हूँ। 2018 में वहां मेरा भाई है गोकुल, तो गोकुल का मुझे कॉल आया था कि दीदी हमारे क्षेत्र में भी आप आओ, काम करो, क्योंकि उसने यहाँ पर आकर सारा काम देखा। उसके बाद गोकुल को लगा कि उस क्षेत्र में भी आना चाहिए। उसके बाद मुझे भी लगा कि ये मरु प्रदेश का जो बेल्ट है जिसमें सीकर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर तक का एरिया शामिल है, तो वहां इस चीज की ज्यादा जरूरत है। तो मैं वहां गई और हमने पहली पर्यावरण रैली भी हम ही ने निकाली थी 2018 में। उसके बाद लगातार मैं वहां पर जाती हूँ, प्रवास पे रहती हूँ। फिर उसके बाद वहां पर हमारी एक बड़ी टीम तैयार हो गई, जिसमें भाई शहजाद हैं और रूप भैया हैं, काफी वहां पर जैसे हमारी टीम है, तो हम अच्छा वहां पर काम कर रहे हैं। और आज बड़ा गर्व होता है मुझे कहते हुए कि आज वहां पर भी जो हमने पौधे लगाए, हजारों पौधे पेड़ बनकर आज छाया दे रहे हैं। जैसे जैसलमेर, बाड़मेर में सबसे पहले हमने नंदी गौशाला, गोपाल गौशाला, इनसे शुरुआत करी। फिर उसके बाद हमने बीएसएफ के एरियाज को लिया, मुनाबा बॉर्डर लिया, फिर बाद में जैसलमेर में आर्मी हेडक्वार्टर्स एरिया और लोंगेवाला और तनोट मंदिर परिसर है। और अब हम ज्यादातर वहाँ पे आर्मी एरियाज को और वहाँ पर सरकारी स्कूलों में भी हमने किया है, क्योंकि यहाँ पर हम पौधे वहीं लगाते हैं जहाँ उनकी देखरेख होती है। देखो, पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें उनकी सार संभाल करके उन्हें पेड़ बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने अभिलाषा एक महिला है, अभिलाषा के अंदर जहां तक मुझे जानकारी है लेखक भी है, योग के मैदान में भी महारत है, पर्यावरण को लेकर भी महारत है, अभी मिस पोखरण भी वहां से छीन के आ गई है। तो ये सारी काबिलियत अभिलाषा के अंदर कैसे आ गई? वो सब, ये मैं जो कुछ भी आज कर पा रही हूँ मेरी मम्मी की बदौलत है। मेरी मम्मी से ही मेरा अस्तित्व है, उन्होंने ही मुझे हर काम में मोटिवेट किया। वो ये कहती हैं कि जब मैं कभी निराश हो जाती हूँ तो हमेशा कहती हैं कि नहीं, ये काम आप कर सकती हो, मैं आपके साथ हूँ। तो इस और मैं राइटर हूँ, तो राइटर भी हूँ, मैं पेंटिंग भी करती हूँ, हूबहू मैं पोर्ट्रेट बना देती हूँ। तो मेरी जो बुक्स हैं वो भी जाती हैं। मेरे फादर भी राइटर थे, मेरी मम्मी भी राइटर है, उन्होंने भी बुक लिखी है। तो ऐसे जो हमारी बुक की भी जो हमें अर्निंग होती है वो भी हम उससे पौधे ही लगाते हैं। और अभी मुझे
हाल ही में मिस पोखरण का ये जो मिला, तो पहले मैं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही थी शुरू से ही, और कहते हैं ना धरती को एक धानी चुनर उड़ाने का कार्य कर रही थी। अब मैंने साथ ही में अब मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो मैं अपने राजस्थान की जो संस्कृति है, जो यहाँ की वेशभूषा, पहनावा, यहाँ की मीठी बोली, इसको मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना चाहती हूँ। मैं जहाँ भी जब भी जो हमारी राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जैसे मैं पीछे अभी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से ही मेघालय विजिट पे, एक्सपोजर विजिट, तो वहां भी मैं ये पोशाक जो मैंने पहनी हुई है राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये मैं लेके गई थी। वहां भी मैंने मतलब तो मेरा यही रहता है कि मेरी संस्कृति है जो सब जगह पहुंचे, क्योंकि राजस्थान जो है अपने आप में एक रंग बिरंगा मतलब बहुत ही सुंदर ये हमारा राज्य है, तो इसकी महक बिल्कुल। अभी पहुंचे। आपसे जब मैंने फर्स्ट बार आपको कॉल किया तो आपके लहजे से, आपके बात करने के अंदाज से ये लगा कि आपकी जो परवरिश की है, आपके जो पेरेंट्स है, बिल्कुल उनके अंदर खूबियां होंगे। और मैं आपके जो फादर है उनको यही मेरी दुआ है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, महिला, आप एक महिला है, तो महिलाएं आज के दौर में अगर किसी भी कास्ट की बात की जाए तो आज भी महिलाओं को पीछे रखा जाता है। तो आप एक उन महिलाओं के लिए एक मैसेज है, उन माताओं के लिए भी एक मैसेज है, आप उनको क्या कहना चाहिए? मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, यहाँ जिला प्रशासन भारत सरकार की ओर से। तो मैं यहाँ पर 2016 से लगातार कार्य कर रही हूँ। 2016 में मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मैं ये कहती हूँ कि जैसे हम जैसे बेटों को जितना मतलब आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं, बेटियों को भी उसके बराबर देना चाहिए। कई बार यूं सोचते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा है, बेटी तो पराए घर चली जाएगी, लेकिन हम आज के हालातों में देखते हैं कि बेटियां जो हैं वो बेटों से बढ़कर अपने पेरेंट्स की सार संभाल कर रही हैं, और हैं बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और मैं बताऊं कि मैंने सेल्फ डिफेंस सीखा, उसके बाद आज तक मैंने लगभग 80,000 बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। और मैंने आपने अभी बात करी कि कौन से समाज में महिलाएं ऐसे, तो मैं सीकर के जो मैं बात करूं तो मैंने सीकर के 70+ मदरसों में मैं गई हूँ। वहां पे बालिकाओं को मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी है। मेरा ये मानना है कि जो है सृष्टि की रचयिता है नारी, तो इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो जितना जैसे जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसमें उसको आगे बढ़ने दें। और महिलाएं किसी से कम नहीं है, ये तो महिलाओं ने हर क्षेत्र में साबित कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये काम कोई कर नहीं सकती या ये वो ही कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर में एक अलग क्वालिटी दी है भगवान ने। अच्छा, तो उसको पहचाने। आपका एजुकेशन कहाँ तक है? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, अभी मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिलने वाली है। अच्छा, अब आप शेखावाटी में रह रहे हैं, शेखावाटी में ही आप सीकर जो एजुकेशन का हब माना जाता है, तो यहाँ पर आपने बाड़मेर के कई इलाकों में आप जाकर आई है, तो तालीम को आप कितना जरूरी समझते हैं? मैं ये कहूंगी कि शिक्षा ही एकमात्र जरिया है जिसके माध्यम से इंसान कितनी भी ऊंचाइयों को छू सकता है। क्योंकि जो शिक्षित है, अब जैसे जरूरी नहीं है कि हम पढ़ लिख के आगे हमारा यही मोटिव हो कि हम गवर्नमेंट जॉब लगे। पढ़ लिखना बहुत जरूरी है, फिर आप आगे कुछ भी काम करेंगे तो उसमें आपको पढ़ाई है वो आपकी एक बैकबोन की तरह काम करेगी। जैसे कईयों का उनको स्किल आती है बहुत अच्छी, मतलब वो उसमें पारंगत होते हैं, पर एजुकेशन उनके पास नहीं होती, उसकी वजह से वो उस काम को एक बड़ा विस्तारित रूप नहीं दे सकती। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। पढ़ लिख के आगे आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में जाएं तो बेहतर है, उसमें नहीं भी जाएं तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। उसके साथ आपकी कोई स्किल है तो उसे डेवलप करके हम अपनी एक बड़े लेवल पे पहचान बना सकते हैं। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ अभिलाषा जी, जिनके निवास पर मैं सीकर में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि तमाम लोगों के दिमाग में ये डाउट्स होंगे कि अभिलाषा जो कार्य कर रही है वो कोई संस्था की ओर से बजट आ रहा होगा या फिर सरकार की ओर से कोई इन्हें फंडिंग मिल रही होगी। ये बात स्पष्ट होगी कि अभिलाषा जो भी कार्य कर रही है पूरे राजस्थान में, पर्यावरण को लेकर बात की जाए या फिर शिक्षा को लेकर बात की जाए या समाज में जागरूकता को लेकर बात की जाए या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान लेकर पूरे राजस्थान में चल रही है, ये अभिलाषा जो कुछ भी कार्य कर रही है वो अपने खर्चे पर ही कर रही है।
इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद।